नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एमपीपीएससी में। दोस्तों, आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट। इससे पहले ई गवर्नेंस, इंटरनेट, ई कॉमर्स और रोबोटिक्स, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वो सब नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल में विजिट करके उसको ज़रूर देख लें। ठीक, तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं, ठीक, और कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो ध्यान से समझिएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल मीडिया व्यक्तियों और उनके बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि सोशल जो मीडिया होती है वो एक दूसरे से क्या करती है, इंटरकनेक्टेड करती है, और हम कम्युनिकेशन करते हैं, वीडियो चैट करते हैं, मैसेज भेजते हैं या कोई इमेज वगैरह भेजते हैं। तो ये एक क्या है, ये एक मीडियम है, माध्यम है। ठीक है दोस्तों, यह करोड़ों लोगों को एक दूसरे से संपर्क कराने में सहायक होती है। ठीक, सोशल मीडिया का उपयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्यों दोनों के लिए किया जाता है। सोशल नेटवर्क शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर जे बर्नेस ने वर्ष 1950 में किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है, प्रोफेसर जे बर्नेस। ठीक, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर टेक्स्ट, मैसेज, ऑडियो, वीडियो, फोटो इत्यादि शेयर की जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। वर्तमान में इन साइटों की मदद से कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब क्या समझेंगे हम दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग, जो सोशल नेटवर्किंग है इसका क्या बैकग्राउंड रहा, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसका इतिहास क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा, ये सभी पॉइंट्स जो भी इसमें इम्पोर्टेंट होगा उसको हम स्टार मार्क करते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1989 के, 1989 के। सोशल मीडिया का प्रारंभ वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत के साथ प्रारंभ हुआ। दोस्तों, जब www वर्ल्ड वाइड वेब आया उसी टाइम से ही सोशल मीडिया का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, 1994-95 की बात करते हैं तो स्टीफन पेटरनोट के द्वारा theglobe.com की शुरुआत यूएसए में की गई। तो स्टीफन पेटरनोट, theglobe.com, यूएसए, इतनी सी पॉइंट आपको लिख लेना है। ठीक, 1996 में प्लानेट ऑल की शुरुआत हुई जिससे लोगों ने ईमेल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना प्रारंभ किया। तो प्लानेट ऑल क्या करा, सबसे पहले लोगों को ईमेल के जरिए एक दूसरे से जोड़ना प्रारंभ किया। ओके, क्लियर। 1997 की बात करते हैं तो 6degree.com सोशल नेटवर्क की शुरुआत की गई। दोस्तों, ये स्टार पॉइंट आपको लगा लेना है। ठीक, 6 डिग्री सबसे पहली सोशल नेटवर्किंग जो साइट है, 6 डिग्री को ध्यान रखना है। ठीक, और ये क्वेश्चन में आ भी चुका है आई होप PYQ में। 1998 की बात करते हैं, ओपन डायरी ब्लॉग सोशल साइट का प्रारंभ किया गया। तो ओपन डायरी ब्लॉग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन 6 डिग्री इम्पोर्टेंट है। ठीक, 2002 हब कल्चर सोशल साइट का प्रारंभ हुआ। हब कल्चर को भी ध्यान रखना है। 2003 कनाडा की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट नेक्सोपिया की स्थापना टिमो एडवर्ड के द्वारा की गई।
तो नेक्सोपिया, ध्यान ये रखना है आपको कि नेक्सोपिया एक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। इसकी जो स्थापना टिमो एडवर्ड के द्वारा की गई थी। क्लियर। 2004 की बात करते हैं तो ऑर्कुट सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, ओके। 2004 में ही मार्क जुकरबर्ग द्वारा विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की स्थापना की गई। क्लियर दोस्तों। 2005 में यूट्यूब सोशल वीडियो शेयरिंग साइट की स्थापना की गई। यूट्यूब सोशल वीडियो शेयरिंग, ध्यान रखना 2005 में आया यूट्यूब। 2006 जैक डोर्सी के द्वारा ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, नेटवर्किंग साइट की शुरुआत की गई। तो दोस्तों ट्विटर, ये पूछा जाता है, ये माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट की, ये माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट है। ठीक, ध्यान ये रखना है ट्विटर। 2009 में व्हाट्सअप जो भी आज आप सब लोग यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप चैट सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रारंभ हुआ। तो ये कब हुआ? 2009 में। 2010 में इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रारंभ हुआ। 2020 में भारत में निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट कू की शुरुआत हुई। तो कू दोस्तों शुरुआत तो हुई, लेकिन ये क्लोज भी हो गया, ये फेल रहा, इसको इतनी जो मतलब रिकॉग्निशन है नहीं मिली, तो ये बंद कर दी गई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने उसके इतिहास को, बैकग्राउंड को समझ लिया है। अब देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है, किस सोशल नेटवर्किंग साइट्स के क्या लाभ हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला लाभ क्या है? कम्युनिटी के लोगों के साथ संपर्क। ओके। विचारों का आदान प्रदान करने में आसानी होती है। मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। देश दुनिया से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लर्निंग और क्रिएटिविटी के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिजनेस विज्ञापन करने में आसानी होती है। आंदोलन या जागरूकता अभियान को सफल बनाने में सहायक होते हैं। दोस्तों जैसा कि समराइज अगर हम करें तो लोगों के साथ संपर्क बिल्कुल सोशल नेटवर्किंग साइट से ये आसान हो जाता है। हम एक दूसरे के अपने विचार विमर्श जो भी होते हैं, ये हम एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक, मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए भी एक अच्छा साधन है ये। देश दुनिया की जो खबरें हैं, जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, ये सब हम आसानी से देख सकते हैं कुछ ही मिनट में। ठीक, लर्न कर सकते हैं, क्रिएटिविटी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कोई ऐसी अगर आपके अंदर टैलेंट है, ठीक, तो आप उसको इसमें अपलोड करके आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, बिजनेस विज्ञापन करने में भी आसानी है। आंदोलन वगैरह अगर करते हैं तो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, कोई भी जानकारी देने के लिए, इसके बहुत लाभ हैं। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर किसी भी प्लेटफॉर्म हो या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, तो उसके अगर कुछ लाभ हैं तो कुछ ऐसे उसके नुकसान भी हो गए। ठीक है, जैसे आज डिजिटल इंडिया के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ नुकसान भी है। ठीक है, तो आज हम ये देखते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के डिसएडवांटेज भी क्या है। ठीक, तो मानसिक तनाव, मेंटल डिप्रेशन भी लोग जाते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते करते, वो अपने जो मेन कार्य है वो नहीं करते हैं, तो इससे वो मेंटल डिप्रेशन भी होता जाता है। ठीक, निजता का अधिकार का दुरुपयोग भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हैकिंग वगैरह हो जाती है, डेटा ब्रीच हो जाती है, कई बार ऐसा होता है, कई सारे फ्रॉड हो जाते हैं। तो ये निजता का अधिकार का दुरुपयोग भी हो सकता है। अधिक लगाव से समय की बर्बादी भी होती है। साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हो जाती है और अफवाह का तेज़ी से प्रसार भी हो जाता है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा होता है, अफवाह वगैरह होती है, तो वो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। पहले के ज़माना क्या था कि जैसे इंटरनेट नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, तो एक जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचने में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। ठीक,
लेकिन अब क्या होता है कि एक जानकारी कोई भी अगर कहीं भी सोशल नेटवर्किंग साइट में अपलोड हुई तो वो लाखों करोड़ों लोगों तक एक जस्ट सेकेंड में ही पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, लेकिन मेंस वगैरह में अगर कुछ ऐसा आता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन बस आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब प्रमुख नेटवर्किंग साइट देख लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो भी हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट हैं ये, तो इनको हम देख लेते हैं। जैसे लिंक्डइन, ध्यान रखना ये लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ब्लॉग, स्काइप, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम, हाइक, तो ये कुछ प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। इनमें से 2-3 ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, ठीक, और बाकी सब तो आप यूज़ करते हैं। ठीक, तो चलिए फिर इसकी कुछ थोड़ा सा हम डिटेल भी देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लिंक्डइन को। ठीक, तो लिंक्डइन को हम समझते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं जो इसकी डिटेल है, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ताकि वो एक ही वीडियो में आ जाए। इसमें अभी शुरू करेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन कवर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो इसके अलावा भी दोस्तों इस चैनल में आपके जो एमपी हिस्ट्री है, वो जैसे गोंड, जो डायनेस्टीज़ है पूरी कवर कर दी गई है। गोंड, बुंदेला, सिंधिया, होलकर, बघेल, ठीक, तो ये सभी डायनेस्टीज़ को कवर करी गई है और उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाके, चैनल में जाके एक बार चेक ज़रूर करिएगा, देखिएगा, एक वीडियो देखिएगा, नहीं पसंद आए तो नहीं सब्सक्राइब करिएगा, नहीं देखिएगा, लेकिन एक बार विजिट ज़रूर करिए और आप देखिए। ठीक, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और हैंड रिटन नोट्स के साथ में बनाई गई है, कोई ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है कहीं से, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन को कवर करना आसानी होगी। ठीक, और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल भी लिंक में दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कमेंट में बता सकते हैं कि पीडीएफ चाहिए तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप छोटा छोटा हैंड रिटन नोट्स ही बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।